चंदन नगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति गोलू कौवा के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की एक बेटी और एक बेटा था। बेटी का नाम गुड़िया और बेटे का नाम उसने बंटी रखा था। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। गोलू कौवा एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। एक दिन जब वो सोकर उठा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, ये देख मुझे क्या हो गया, मेरे तो पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। गोलू के चिल्लाने की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ जी, सुबह सुबह शोर क्यों मचाने लगे? मुझे बहुत काम करने हैं, जल्दी बोलो क्या बात है? टुनटुनी ये देख, मेरे पैर ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? रात में तो सब कुछ ठीक ही था। इतना कहकर टुनटुनी अपने काम में लग जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन गोलू के हालत में कोई सुधार नहीं होती। सुनो जी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है और तुम भी बिस्तर पर पड़े हो। मैं सोच रही हूँ मैं तुम्हारी जगह होटल में जाकर काम करूँ। इससे घर में 2 पैसे भी आएंगे, बच्चों का पेट भी भरेगा और तुम्हारी दवाइयाँ भी आएंगी। टुनटुनी गोलू के होटल में जाती है। जब होटल का मालिक टुनटुनी को देखता है तो उसे डांटने लगता है। क्यों रे, तेरा पति कहाँ है? ज्यादा चर्बी चढ़ गई क्या उसे? देखता हूँ कौन उसे काम देता है। मालिक, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पति के पैर ने काम करना बंद कर दिया है, इसीलिए उनकी जगह मैं काम करने आई हूँ। ठीक है, अभी से लग जा काम पर। टुनटुनी होटल में काम करने लगती है। दिन बीतने लगते हैं। एक दिन जब टुनटुनी होटल में भोजन बना रही थी, तभी वो देखती है कि होटल के कुछ स्टाफ एक पक्षी को पीट रहे हैं। अरे रानो, होटल के स्टाफ मिलकर इस पक्षी को क्यों पीट रहे हैं? तुझे नहीं पता? यहाँ तो अक्सर ऐसा होता है, जब कोई गरीब पक्षी पैसा नहीं दे पाता तो ये स्टाफ मिलकर उसे पीटते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। इतने बड़े होटल में एक गरीब पक्षी अगर कोई खाना खा लेगा और पैसा नहीं देगा तो उसे पीटेंगे? जरा धीरे बोल टुनटुनी, अगर होटल के मालिक ने सुन लिया तो तुझे भी काम से बाहर निकाल देंगे। टुनटुनी बहुत दुखी थी, लेकिन वो क्या भी कह सकती थी। वो अपने काम में लग जाती है। एक दिन टुनटुनी की सास टुनी चिड़िया अपने बेटे को देखने के लिए उसके घर आती है। उस समय टुनटुनी चिड़िया घर पर नहीं थी, वो होटल में काम कर रही थी। क्यों रे, तुझे इस हाल में छोड़कर तेरी पत्नी कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है? इस हाल में उसे तेरे पास होना चाहिए, तो वो इधर उधर घूम रही है। तुम मेरी पत्नी को इस तरह क्यों बोल रही हो माँ? आज टुनटुनी की वजह से ही ये घर चल रहा है। मेरी जगह वो होटल में काम करती है। मुझे तो पता है हमारे घर की औरतें बाहर जाकर काम नहीं करती, फिर तूने कैसे उसे बाहर जाकर काम करने की इजाजत दे दी? आने दे, आज मैं उससे बात करती हूँ। जब टुनटुनी चिड़िया घर आती है तब उसकी सास उस पर चिल्लाने लगती है। बहू, अगर तुझे बाहर काम ही करना था तो पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। मैं तुझे सलाह देती कि तुझे क्या करना है। दूसरे की गुलामी करने से अच्छा है तू अपना कोई काम धंधा शुरू कर दे, इससे तेरा घर परिवार अच्छे से चलता रहेगा। लेकिन माँ जी, मैं ऐसा कौन सा काम करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तुझे याद है जब मैं अपने बेटे के लिए तुझे देखने गई थी तो तूने मुझे इडली सांभर खिलाया था, बड़ा स्वादिष्ट बना था। इसी से तो मैं तुझे अपनी बहू बनाई। ऐसा कर, तू अपना एक छोटा सा इडली सांभर का दुकान खोल ले। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी, मैं कल ही इडली सांभर की एक छोटी सी दुकान खोल लेती हूँ। इससे मैं गरीबों को भी खिला पाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया को अपनी सास की सलाह पसंद आ जाती है और अगले ही दिन वो अपना एक छोटा सा इडली सांभर का दुकान खोल लेती है। आओ आओ काका, मैं 5 रुपए में आपको भरपेट इडली सांभर खिलाऊंगी। जल्दी ही टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर 5 रुपए में इडली सांभर खाने वालों की भीड़ लग जाती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी की इडली सांभर से अच्छी कमाई होने लगती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। भवानीपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति भोला कौवा के साथ रहती थी। भोला कौवा ने टुनटुनी से प्रेम विवाह किया था, जिसके चलते उनके घर वाले उन्हें अपने घर से निकाल चुके थे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे जी? हमारे घर वालों ने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया। आपके पास तो अभी कोई काम भी नहीं है, कहाँ रहेंगे हम लोग और क्या खाएंगे? अरे पगली, इतना बड़ा ये जंगल है, कहीं न कहीं हमें काम मिल ही जाएगा। और रहने के लिए मैं कोई किराए का घर देखता हूँ। जब मैं कमाने लगूंगा तो अपना घर भी बना लेंगे। अब चलो यहाँ से चलते हैं, पहले हम रहने का आसरा ढूंढते हैं। दोनों पति पत्नी जंगल के मुखिया चंदूलाल चील के पास पहुँचते हैं और उससे रहने के लिए एक किराए का घर ले लेते हैं। चलो, अब रहने का इंतजाम हो गया, मैं घर को सजाती हूँ। तुम जाकर कहीं काम ढूंढो और आते समय राशन लेते आना। अच्छा भाग्यवान, मैं जाता हूँ,
तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर भोला कौवा काम की तलाश में चला जाता है। बहुत कोशिश करने पर उसे एक जगह काम मिल जाता है। शाम को राशन लेकर भोला जब घर लौटता है। आप आ गए जी, जल्दी लाओ राशन, मैं भोजन बनाती हूँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। टुनटुनी भोजन बनाती है और दोनों खाते हैं। रात को सोते समय टुनटुनी भोला से कहती है, आपको तो काम मिल गया, अब तो आप रोज काम पर चले जाएंगे। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी आपके साथ काम करूँ, इससे घर में दुगनी आमदनी आएगी और जब ज्यादा आमदनी होगी तो हमारा घर भी जल्दी बन जाएगा। तो ठीक है टुनटुनी, कल से तुम भी मेरे साथ काम पर चलो। अगले दिन से टुनटुनी और भोला दोनों साथ में काम पर जाने लगे। इस तरह 2 महीने गुजर गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुनो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ, अब मैं आपके साथ काम पर नहीं जा सकूंगी। टुनटुनी की ये बात सुनकर भोला कौवा खुश हो जाता है और अकेला ही काम पर चला जाता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चंदू लाल चील भोला के घर आता है। भोला, अरे ओ भोला, जल्दी घर से बाहर निकल, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मुखिया की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया घर से बाहर निकलती है। मुखिया जी, क्या बात है? आपको जो कहना है मुझसे कहिए। भोला तो काम पर गए हैं। जब भोला घर आ जाए तो उसे बता देना, इस महीने से घर का किराया दुगना लगेगा, रहना है तो दुगना किराया देना पड़ेगा। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। शाम को टुनटुनी ये बात भोला को बताती है। अब क्या होगा जी, वैसे भी आजकल मैं काम पर नहीं जा रही हूँ, कमाई भी बहुत कम हो रही है, दुगना किराया हम लोग कैसे देंगे? कुछ ही दिनों में अपना बच्चा भी आने वाला है, उसे लेकर हम कहाँ कहाँ ठोकरें खाते फिरेंगे। मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया है, एक बार फिर से हम लोग बेघर हो जाएंगे। टुनटुनी, तू माँ बनने वाली है तो इतना चिंता मत किया कर। तेरे और बच्चे दोनों के सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। रात हो गई है, कल सोचेंगे क्या करना है। फिर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगली सुबह भोला काम पर जा रहा था। वो उस समय बहुत परेशान था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जाएगा। इसी परेशानी में भोला कौवा अपना रास्ता भटक जाता है। अरे ये क्या, मैं तो अपना रास्ता भटक गया। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। ऐसा सोचकर भोला कौवा एक पुराने कुएं पर बैठ जाता है। उस कुएं का पानी सूख चुका था, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था। अरे ये कुआं तो बहुत पुराना है और बिल्कुल सूख भी चुका है। क्यों ना हम लोग इसी में अपना घर बना कर रहें। मैं जाकर आज टुनटुनी को बताऊंगा। फिर भोला कौवा वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। शाम को जब वो घर लौटता है तो टुनटुनी को कुएं वाली बात बताता है। अगले दिन वो टुनटुनी और अपने सामान को लेकर उस कुएं पर आता है। फिर दोनों पति पत्नी उस कुएं में घर बनाकर रहने। भाननगर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया और पति बंटी कौवा के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया के माँ बाप गरीब थे, जिसके चलते वे टुनटुनी को ज्यादा दहेज नहीं दे पाए थे। उसकी सास हर समय उसे कम दहेज के ताने दिया करती थी। टुनटुनी का एक भाई था मंगलू। टुनटुनी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। एक दिन टूनी अपनी बहू को अपने पास बुलाकर कहती है, बहू, आज मेरी सहेलियाँ आ रही हैं, तू घर की सफाई कर दे और मेरी सहेलियों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर दे। हाँ, कुछ अच्छा बनाना, मेरी नाक मत कटा देना। शादी में दहेज कम लाकर वैसे ही तूने मेरी सहेलियों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला चुकी हो। टुनटुनी अपनी सास की जली कटी बातों को सुनकर कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। शाम को जब टूनी की सहेलियाँ आती हैं, तब टूनी टुनटुनी को आवाज लगाती है, अरे ओ बहू, मेरी सहेलियाँ आ चुकी हैं, इनके लिए चाय नाश्ता तो लेकर आओ। अभी लाई माँ जी। टुनटुनी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। ये लीजिए आंटी, मैंने आप सबके लिए समोसा चाट बनाया है। सभी सहेलियाँ समोसा चाट खाने लगती हैं। अरे वाह टूनी, तेरी बहू तो गजब का समोसा चाट बनाती है। इसे खाकर तो कोई भी नहीं कह सकता कि इतने स्वादिष्ट समोसा चाट घर में बने हैं। टुनटुनी बहू,
ऐसा करो, तुम अपना एक समोसा चाट का दुकान खोल लो, हम रोज तुम्हारे पास समोसा चाट खाने आएंगे। टुनटुनी की इतनी तारीफ सुनकर टूनी चिड़िया जल भून जाती है। अब मेरी बहू की इतनी तारीफ भी मत करो चंदा, नहीं तो ये 7वें आसमान पर उड़ने लगेगी। थोड़ी देर बाद सभी सहेलियां चली जाती हैं। इतना भी अच्छा नहीं बना था तुम्हारा समोसा चाट, मेरी सहेलियां तुम्हारी झूठी तारीफ कर रही थी। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कौवा अखबार पढ़ रहा था, तब टुनटुनी उससे कहती है, सुनिए जी, मुझे 2000 रुपए चाहिए। 2000 रुपए? क्या करोगी इतने पैसों का? रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपने भाई के लिए चांदी की राखी खरीदना चाहती हूँ। ये ले 200 रुपए, अपने भाई के लिए कोई सस्ती वाली राखी खरीद ले, फालतू खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। टुनटुनी बिना पैसे लिए वापस अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन अपनी सोने की अंगूठी बेचकर अपने भाई के लिए चांदी की राखी लाती है। जब टूनी चिड़िया ये सब देखती है तब वो अपने पैसे चोरी होने का नाटक करने लगती है। बंटी, ओ बंटी, ये देख, तेरी पत्नी ने मेरे पर्स से पैसे चुराकर अपने भाई के लिए चांदी की राखी खरीदी है। अब मैं इस चोरनी को इस घर में एक पल नहीं रख सकती, या तो इस घर में ये रहेगी या मैं। माँ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की, अपनी सोने की अंगूठी बेचकर ये राखी लेकर आई हूँ। लेकिन उसकी सास किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो मार पीट कर टुनटुनी को घर से भगा देती है। टुनटुनी रोती बिलखती अपने भाई के घर पहुँचती है और उसे सारी बात बताती है। तो रो मत बहना, मैं तुझे रोते नहीं देख सकता, तू जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। भैया, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। यहाँ एक भी चाट छोले की दुकान नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी समोसे चाट की दुकान खोल दूँ। टुनटुनी का भाई उसके इस काम में अपनी सहमति दे देता है। टुनटुनी अपना समोसे चाट का दुकान खोल लेती है और जल्दी ही उसका समोसे चाट का दुकान मशहूर हो जाता है। टुनटुनी दीदी, आपके समोसे चाट का तो कोई जवाब ही नहीं। देसी घी के समोसे, और वो भी इतने सस्ते, गजब का स्वाद है। टुनटुनी का समोसा चाट खाने दूर दूर से पक्षी आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद टुनटुनी की सास और उसके पति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और एक दिन टूनी चिड़िया अपने बेटे के साथ टुनटुनी को लेने आती है, पर टुनटुनी अपने ससुराल जाने से इनकार कर देती है। माँ जी, मेरा भी कोई आत्मसम्मान है, मैं अपने ससुराल अब वापस नहीं जाऊंगी। मैं अपने भाई के घर बहुत खुश हूँ। टूनी चिड़िया और उसका बेटा खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने भाई के साथ रहने लगती है।